सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली नंबर 6.1 है, उनके जो एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं उदाहरण, उनको हम इस वीडियो में सरल करेंगे। तो इसमें जो कंप्लीट हमें 1 से लेके और 8 तक एग्जाम्पल दिए गए हैं, टोटल 8 एग्जाम्पल है। उनमें हमें जो 10 साइन कोस वाले हैं उनके सभी के मान रखने हैं और क्वेश्चन को सरल करना है। तो चलिए, सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 10 स्क्वायर 60 और 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर tan 60 है और यहाँ पर cos 30 है। तो tan 60 का मान क्या होता है, वो यहाँ इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए tan 60 का मान क्या है वो सारणी में देख के हम लिख सकते हैं। तो tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो हम tan 60 की जगह लिखेंगे √3। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर, tan के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान जो है उस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे और प्लस में आगे 3 की जगह 3 लिखना है। और cos 30, यहाँ पर cos 30 है तो cos 30 का जो मान है वो इसमें लिख देंगे, जो होता है √3/2। और इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से स्क्वायर है, इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक उनके जो मान सारणी में है वो हमें लिखने हैं। बाकी सेम टू सेम रखना है। यहाँ पर स्क्वायर है तो उसके मान पे भी हमने स्क्वायर लगाया है। यहाँ पर इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। 3 जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। अब 3 जो है वो इसके गुणा में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसको हम आगे अगर सरल करते हैं तो √3 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 3, फिर प्लस यहाँ पर 3 का 3 रखेंगे और गुणा में इसके देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे हमारे पास में ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, बट्टे में 1 लिख सकते हैं, आगे प्लस का चिन्ह, 3 को 3 से गुणा किया, ये हो गया 9 और बट्टे में आ गया 4। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 4। 1 में 1 का भाग देंगे 4 में, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, प्लस 4 का भाग चला गया एक बार, 9 से गुणा करेंगे तो 9। अब 12 और 9 दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएंगे 21 और बट्टे में इसके लिखना है 4। तो ये इसका मान आ जाएगा 21/4, यह आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सरल करते जाएंगे जो उदाहरण दिए गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सरल करना है। ये सभी उदाहरण हैं, इनकी मैंने जो प्रश्नावली 6.1 है उनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के मैंने वीडियो है पहले ही बना दी थी। आपको देखनी हो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे चैनल 10th क्लास गणित पे। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप प्रश्नावली 6.1 है उनके सभी क्वेश्चन हैं, उनको आप देख सकते हो। एकदम सिंपल और सरल तरीके से मैंने उनमें बताया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें भी सिर्फ मान लिखना है। सारणी से देख के यहाँ पर लिख सकते हैं हम। तो पहला आता है साइन 60। साइन 60 का जो मान है वो लिख देंगे, इसकी जगह लिखेंगे √3/2 लिख देंगे। उसके बाद में आता है cos 30, तो cos 30 का मान लिखना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान लिखेंगे 1/2 होता है और cos 60 का मान लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। देखिए यहाँ पर भी इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जहाँ पर पॉइंट आता है ध्यान रखना है आपको, साइन 30 cos 60 अगर इस तरह से कोई दिया हुआ है उनके बीच में छोटा सा पॉइंट लगा हो तो वो गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर प्लस हमें दिया गया था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इस साइड की और इस साइड की संख्या को हमें सिर्फ गुणा करना है तो हम आगे सरल करेंगे। देखिए √3 गुणा होके क्या बनता है 3 बन जाता है और 2 गुणा होके बन जाते हैं 4। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1 बन गया और 2 को 2 से गुणा किया 4 बन गया। एलसीएम लेके सरल करेंगे तो देखिए नीचे संख्या बराबर है, या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 3 में 1 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम 4, और इसका एलसीएम भी क्या आएगा 4 ही है। 4 में 4 का भाग जाता है एक बार, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम सरल करेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है, सिद्ध करना है। इसमें हमें सिर्फ 2 पार्ट दिए गए हैं। ये एक साइड का पार्ट है इतना
और यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और ये दूसरा साइड का है। तो इस वाले को तो हम बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है RHS राइट हैंड साइड। तो दो पार्ट्स है, दोनों को सिद्ध करना है हमें। सिद्ध का मतलब है कि इस साइड को सरल करेंगे और इस साइड को, बीच में बराबर का चिन्ह यानी कि दोनों का मान है वो बराबर आना चाहिए। तो चलिए पहले हम LHS इस भाग को सरल करेंगे। तो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें देखिए जो हमें दिया गया है उसका मान सारणी से देख के आपको लिखना है। तो 4 की जगह 4 ही लिखना है और साइन 30 का मान इसके गुणा में लिख देंगे साइन 30। तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 1/2। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाना है। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान देखना है और उसका स्क्वायर लगा देना है। तो साइन 60 का मान लिखेंगे हम √3/2, इसका स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह, 3 cos 60, 3 की जगह 3 लिखना है, गुणा में cos 60 का जो मान होता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर tan 45 का मान लिखेंगे। तो tan 45 का जो मान है वो होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और ये RHS साइड है तो इसको भी चलिए साथ ही सरल करते हैं इसके। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिख देंगे और ये हो गई हमारी RHS राइट हैंड साइड। चलिए 2 की जगह 2 लिखना है, गुणा का चिन्ह, sec 60 का मान लिखेंगे और उसका हम स्क्वायर लगा देंगे। तो sec 60 का जो मान होता है वो होता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। माइनस cos 90 का मान cosec 90 है, cosec 90 का मान लिखेंगे 1 और उसका हम स्क्वायर लगा देंगे। चलिए दोनों भाग को हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार और 2 को हमने 1 से गुणा किया तो आ गया 2। आगे गुणा का चिन्ह, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये हो गया 3 को 1 से गुणा किया 3, फिर 1 से गुणा किया तो 3, ये 3 ही आएगा और बट्टे में 2 आएगा। दूसरी साइड हमारी ये 2 का 2 लिखेंगे, गुणा में फिर 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सरल करेंगे, इस 2 का भाग इसमें दे सकते हैं 2 बार जाएगा, 3/2 हो गया 3/2। तो यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर प्लस में 3/2। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 और माइनस 1। यहाँ पर 3 और 3 कितने हो गए, क्योंकि एलसीएम लेके सरल करेंगे तो ऊपर वाली नीचे संख्या बराबर है तो ऊपर की संख्या वो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 3 और 3 कितने हो गए 6, एलसीएम कितना आएगा 2 बराबर। यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका आंसर है वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग है वो इसकी गलत है। तो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर 60 है ना, इसकी जगह आपको 45 लिखना है। तो सेक 45 का जो मान है वो यहाँ पर फिर √2 आएगा, यहाँ पर आएगा √2। अब 2 की जगह 2 रह गया, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 2। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4 और माइनस 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो 60 है उसकी जगह आपको 45 करना है। चलिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये हो गया 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 3। यहाँ भी 3 आया है, उत्तर यहाँ भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर हैं वो बराबर आने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर लिया। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सभी का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले दिया गया है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√2, तो ऊपर लिखना है 1/√2 और इसके बट्टे में sec 30 का जो मान है वो लिख देंगे। sec 30 का मान होता है 2/√3 और उसके बाद में प्लस cosec 30 का मान लिखेंगे। तो cosec 30 का जो मान होता है वो होता है 2। इस तरह से आपको सभी मान हैं वो लिखने हैं। अब इनको सरल करना है। तो देखिए ऊपर वाली जो संख्या है वो इतनी एक संख्या है पूरी, ठीक है, और नीचे वाली संख्या इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या के बट्टे में कोई ना हो तो उसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो नीचे की संख्या है इसका हम पहले लेंगे लघुत्तम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए यहाँ पर √3 इसका एलसीएम आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया 2 प्लस। जिस तरह से हम लघुत्तम लेके सरल करते हैं उसी तरह से इसको सरल करना है। 1 का इसमें भाग देंगे, फिर इसको हम 2 से गुणा करेंगे
तो क्या आएगा 2√3, ये संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे एक पूरी संख्या ये बन गई और ऊपर एक संख्या। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली के साथ में पलट सकते हैं, तो ऊपर वाली तो सेम रहेगी 1/√2। गुणा का चिन्ह लगा के नीचे वाली संख्या है वो पूरी एक सिंगल संख्या हो गई, तो नीचे वाली है उसको पलटने पर क्या होगा कि √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 वो नीचे रह जाएगा, तो √3 चला गया ऊपर और इसके बट्टे में रह जाएगा 2 + 2√3, ये आ जाएगा। अब इसको देखिए आगे सरल करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि आगे सरल हम वैसे तो किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसका रूल ये है कि नीचे अंडर की संख्या नीचे नहीं रहनी चाहिए, नीचे सिर्फ हमें संख्या लेके आनी है, और ऊपर अंडर की कोई संख्या रहे तो वहाँ पर हम इस क्वेश्चन लास्ट उत्तर है वहाँ पर इसका छोड़ देंगे। चलिए इसको सरल करेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 को √3 से गुणा करेंगे, √3 आएगा, बटे यहाँ पर √2 है उसको √2 रखेंगे। यहाँ से देखिए इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, तो 2 को अगर मैं कॉमन निकालूँ, यहाँ से 2 निकल गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस ये 2 बाहर आ गया तो √3 रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं √3 बटे 2, इससे गुणा हो गया तो 2 को पहले लिख देंगे, फिर √2 लिख देंगे, ये गुणा हो गया। इस 3 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिख लेंगे, तो √3 + 1 इस तरह से लिख लेंगे। अब नीचे अभी भी √ की संख्या है, यानी ये ब्रैकेट जो है √3 + 1 है, तो हम क्या करेंगे इसके उल्टे चिन्ह के साथ में ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो ये √3 + 1 है, हम ऊपर नीचे संख्या को गुणा करेंगे √3 - 1, और यहाँ पर भी लिखना है नीचे √3 - 1। ये इसका रूल है सरल करने का। तो ध्यान रखना है आपको नीचे कोई प्लस में संख्या अंडर में रह जाए, जैसे कि ब्रैकेट में रहेगा √3 + 1, तो हम ऊपर नीचे इसके उल्टे चिन्ह के साथ यानी प्लस है यहाँ पर माइनस के चिन्ह के साथ में ऊपर नीचे संख्या को गुणा कर सकते हैं। संख्या सेम ही रखनी है, √3 - 1 लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब इस √3 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो √3 को हमने ब्रैकेट से गुणा किया तो √3 - 1 आ गया। चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो गया, और दोनों को करना है गुणा। वो बात हो गई a + b और a - b वाली कि संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो हम क्या करते हैं एक बार a का स्क्वायर करते हैं, एक बार b का स्क्वायर करते हैं। ये एक गुणनखंड करते हैं हम इस तरह से कि दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखते हैं। उसी तरह से ये एक बार प्लस और एक बार माइनस में है, तो पहले क्या है √3, तो यहाँ पर इसको सेम टू सेम लिखना है 2√2, और उसके बाद में ब्रैकेट में हम लिखेंगे पहले क्या है √3 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में 1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर की संख्या को सेम रखेंगे, √3 ब्रैकेट में लिख रहा है √3 - 1, और इसके बटे में ये हो गया 2√2 गुणा में यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर आ गया √3 ब्रैकेट में आ गया √3 - 1 बटे में ये यहाँ पर हो गया 2√2, और गुणा में 3 - 1 करेंगे तो 2। तो ऊपर वाली संख्या को सेम रखना है हमें, और नीचे वाली संख्या को 2 से गुणा हो गया 4 √2। अभी भी नीचे है वो अंडर रूट की संख्या रह गई, क्या रह गया √2, तो ऊपर नीचे √2 से हम गुणा कर सकते हैं, तो √2 और बट्टे में भी √2, ये इसका नियम है। तो अब देखिए √2 को √3 से गुणा करेंगे, तो अंडर में अंडर की संख्या गुणा होती है, संख्या सिर्फ गुणा होती है, अंडर का चिन्ह लगा रहता है। तो 2 को 3 से गुणा किया, अंडर में 6, और ये ब्रैकेट वाली √3 - 1, और बटे में ये दोनों देखिए सेम संख्या है, गुणा होकर क्या बन गया 2, सिर्फ 2 बन जाएगा, ये दोनों गुणा के 2, और फिर यहाँ पर 4 को फिर 2 से गुणा किया 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर है वो आपको निकालना है। चलिए इसके बाद में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें सिद्ध करना है, हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है और बराबर में हमें सिद्ध करना है, यानी कि इसका उत्तर है वो 1/3 आना चाहिए। अगर इसको हम सरल करते हैं तो इसका उत्तर 1/3 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 3 tan स्क्वायर 30, 3 की जगह 3 लिखना है, गुणा में tan 30 का जो मान है वो लिखेंगे, तो 1/√3 होता है
और उसके बाद में इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। माइनस में 4/3 की जगह 4/3, गुणा में साइन 60 का जो मान है वो लिखना है और उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर लगाएंगे। फिर माइनस 1/2 की जगह 1/2 लिखना है, गुणा में कोसेक स्क्वायर 45, यानी कोसेक 45 का जो मान है वो लिखेंगे तो √2 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे। प्लस 4/3 लिखना है, गुणा में साइन 90 का मान है वो लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। साइन 90 का मान 1 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। आगे अब इसको सरल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम 3 की जगह 3 लिखेंगे, गुणा में और 1/3 का स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 4/3 गुणा में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2 की जगह 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 4/3, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 क्योंकि गुणा में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो संख्या रहेगी उनको हम रखेंगे। तो यहाँ से देखिए पूरी कंप्लीट के बाद में यहाँ पर 1 रह गया, 1 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से सभी कैंसिल होने के बाद में 1 रह गया, क्योंकि सब कट जाता है तो 1 रह जाता है। फिर माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 रह गया और प्लस 4/3। यहाँ पर देखिए 1 और -1 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर यह माइनस में 1 रह गया। तो चलिए इसको लिखते हैं -1 और बटे में 1 लिख सकते हैं, आगे प्लस का चिन्ह है और 4/3। लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम आएगा इसका 3 और तो यहाँ पर भाग देंगे 3 आएगा, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, प्लस 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, बटे में 3 लिखेंगे। तो उत्तर देखिए 1/3 इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है tan 3x और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x का जो मान है यानी कि यहाँ पर x है, इस x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सरल करेंगे। तो tan 3x की जगह 3x ही लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 3x और फिर बराबर में साइन 45 का मान है वो लिखना है। तो साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। फिर गुणा में cos 45 का मान लिखना है, तो cos 45 का मान भी 1/√2। फिर प्लस में साइन 30 का मान लिखेंगे 1/2। तो सभी मान लिखने के बाद में इनको हमें सरल करना है। तो यहाँ पर लिखना है tan 3x बराबर इन सभी को, देखिए ये दोनों गुणा में है तो 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 बन जाएगा और प्लस 1/2। यहाँ पे लिखेंगे tan 3x बराबर, या तो इसको लघुत्तम लेके जोड़ सकते हैं या हम ऐसे ही जोड़ देंगे, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और आधा दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो या इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। अब देखिए tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो हम यहाँ से लिखेंगे tan 3x बराबर tan, क्योंकि यहाँ पर tan है तो यहाँ पर जो 1 है वो tan में किसका मान होता है, tan 45 का, tan से tan कट जाएगा तो 3x बराबर क्या आ गया, 45। यहाँ पर लिख सकते हैं 3x बराबर 45। अब x का मान निकालेंगे तो 3 के भाग में आ जाएगा 45/3, 45 में 3 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 15 डिग्री, यह आ जाएगा x का मान। तो इस तरह से क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है उसको सरल करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 7 में कि साइन a + b बराबर 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन a +
b बराबर 1, ये हमें दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया है cos a माइनस बी का मान ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos a माइनस बी बराबर √3/2। यहाँ पर ये a प्लस बी, इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें इससे a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कि साइन a प्लस बी का मान 1 है। अब यहाँ पर साइन है तो हमें ये देखना जो 1 है वो साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर सेम लिखेंगे हम साइन a प्लस बी, और साइन में एक मान होता है साइन 90 का, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री। इसी तरह से cos a माइनस बी है, यहाँ पर लिखना है cos a माइनस बी। अब cos के अंदर √3/2 किसका मान होता है, तो हम लिखेंगे cos 30 का मान, ये लिख देंगे। अब देखिए बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ साइन है, साइन से साइन कट जाएगा और cos से cos कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 रह जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर a माइनस बी बराबर रह गया 30 डिग्री, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास में दो समीकरण आ गई, हम a और b का मान निकाल सकते हैं कि पहले दोनों समीकरण को जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि देखिए घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम जोड़ सकते हैं दोनों को। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ने पर, मैंने 1 + 2 लिख दिया, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारी है a प्लस बी। देखिए इस साइड में और ये साइड जो LHS भाग है इसका वो एक साइड में जोड़ेंगे और 90 और 30 को एक साइड में जोड़ेंगे। तो a प्लस बी में जोड़ना है हमें, इसमें जोड़ेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी, और बराबर 90 में जोड़ना है 30, तो 90 + 30। देखिए ये b प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, a में a जोड़ेंगे तो 2a बन जाएगा और 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120। a का मान ज्ञात कर सकते हैं, a बराबर 120 में भाग देंगे 2 का, तो कितने आएंगे 60। a का मान ज्ञात कर लिया। b का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे a का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या 2, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो a का मान 60 है, वो समीकरण 1, तो समीकरण 1 हमारी है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a का मान 60 लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 60 डिग्री प्लस b बराबर 90। 60 को इस साइड में लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 90 माइनस 60, तो b का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया a का मान, यहाँ पर ये हो गया b का मान, तो ये हमें ज्ञात करना था। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 8 हम शुरू करेंगे। तो इसमें देखिए उदाहरण नंबर 8 है जो कि लास्ट इसका है उदाहरण। इसमें साइन 30, टेन 45, कोसेक 60, सेक 30 और कोस 60, कोट 45 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें सभी के मान हम उससे जो सारणी है हमारी उसमें देख के लिखेंगे। चलिए साइन 30 का मान, सारणी वैसे देखिए जब एग्ज़ाम होगी तो आपको सारणी है वो याद रखनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि सारणी किस तरह से बनाते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए कि आप सारणी है वो किस तरह से बनाई जाती है। अब देखिए साइन 30 का मान पहले लिखेंगे तो 1/2 गया, फिर आगे प्लस का चिन्ह। टेन 45 का मान लिख देंगे तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं। फिर माइनस का चिन्ह। कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। चलिए उसके बाद में सेक 30 का मान लिखेंगे तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। उसके बाद में प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2। उसके बाद प्लस कोट 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1/1। सभी मान लिख लिए। ऊपर वाले को अलग सरल करेंगे, नीचे वाले को करेंगे। चलिए ऊपर वाले को सरल करेंगे तो पूरी समीकरण देखिए इतना है ऊपर वाला, इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम
यहाँ बीच में करेंगे। चलिए ऊपर वाली का एलसीएम 2 और अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 को 1 से गुणा करेंगे अंडर रूट 3, फिर प्लस 1 का इसमें भाग देंगे तो ये संख्या आएगी, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 रह गया, 2 को 2 से गुणा किया 4। इसी तरह से नीचे वाले को सरल करेंगे। इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, तो इसमें एलसीएम आएगा 2 भी आएगा और अंडर रूट 3 भी आएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, प्लस 2 का भाग दिया तो 2 कैंसिल हो गया, √3 को 1 से गुणा करेंगे अंडर रूट 3 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे इसमें तो ये संख्या आएगी, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा। ये नीचे का पार्ट हो गया और ये ऊपर का पार्ट हो गया। चलिए इसको हम पलट के लिख सकते हैं, या हम इस तरह से कर सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी हो जाए, क्योंकि इसको पलटेंगे तो ये अंडर रूट 3 ऊपर चला गया और ये नीचे, ऊपर नीचे गुणा में हो एक जैसी संख्या तो उसको हम काट सकते हैं। चलिए वो कैंसिल हो जाती है, तो ऊपर हमारे पास में रह जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4, और इसके बट्टे में रह गया यहाँ पर 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, यह संख्या रह जाएगी। अब देखिए इसमें हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर इनमें से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इसमें से कॉमन लेंगे, तो अंडर रूट 3 को कॉमन लिया और यहाँ पर रह गया 1 और प्लस यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो 2 रह गया और आगे माइनस 4 बटे में, या इस 4 को हम लास्ट में लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे अंडर रूट 3, तो ब्रैकेट में 1 रह गया और यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो 1 + 2 रह जाएगा, और ये प्लस 4 है वो इसको इस साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो समीकरण बन जाएगी वो है अंडर रूट 3, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 + 1 ये 3 हो गया, 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे में, यहाँ पर भी 3 हो गया, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अगर नीचे अंडर रूट में कोई संख्या हो तो उसके उल्टे चिन्ह के साथ में हम गुणा कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर जो नीचे है इस समीकरण को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखना है हमें। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, और बटे में भी लिखना है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। चलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर वाली दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम है, तो यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक जैसा है। जैसे कि a + b और a + b अगर दो ब्रैकेट सेम हो तो उसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और नीचे वाला देखिए ये एक बार प्लस और एक बार माइनस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या क्या है 4 का स्क्वायर। आगे इसको देखिए हम सरल करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पहली संख्या का स्क्वायर 3 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, फिर बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह माइनस 2 इंटू पहली संख्या 3 अंडर रूट 3 गुणा दूसरी संख्या 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लास्ट संख्या क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर सरल कर, सॉरी a - b हो गया ये, तो a - b का होल स्क्वायर जिस तरह से हम सरल करते हैं उसी तरह से ये होगा a - b का होल स्क्वायर, उसी तरह से मैंने यहाँ पर सरल किया है। चलिए उसके बाद में नीचे वाले को 3 रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 गुणा रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 गुणा में रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगाएंगे और 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, और अंडर रूट 3 को इसके साथ में लिख देंगे, और फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बट्टे में 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 माइनस 16 कर देंगे। अब इसमें 9 को 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में 27, 9 3 27 हो जाएंगे, और प्लस में 16, और आगे माइनस में 24 अंडर रूट 3 बट्टे में 27 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में 11 आ जाएंगे।
अब देखिए 27 और 16 दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 ये हो जाएंगे 13। तो दोनों मिलके 13 का 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 1 4 यानी 43 आ जाएंगे। माइनस में 24√3 बटे में 11, यह इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। तो मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 8 तक सभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सरल करके बताए हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।